हाय मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टॉप 10 वो चीज़ें जो एक बिगिनर्स किट में या फिर मेकअप लवर्स के किट में ज़रूर होनी चाहिए। वो मेरे रिकमेंडेशंस हैं एंड डेफिनेटली वो सारे 10 पॉइंट्स आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग इज़ द मेकअप ब्रशेज़। येस गाइज, मैं कोई यहाँ पे पर्टिकुलरली मेकअप ब्रशेज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट जो मेरा टॉप मोस्ट रिकमेंडेशन होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। जो मेकअप ब्रशेज़ होते हैं उससे आपका अच्छा बेस बनता है एंड राइट मेकअप ब्रश से ही आप अच्छा मेकअप अचीव कर सकते हो। सो प्रोफेशनल मेकअप ब्रशेज़ ही आपको परचेज करने चाहिए। मार्केट में अभी बहुत सारे ब्रशेज़ हैं जो आपको मिल जाएंगे अंडर बजट एंड वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। एंड जब भी आप फाउंडेशन लगा रहे हो तो अगर आप ब्रशेज़ से लगाते हो या फिर आप पाउडर लगा रहे हो तो आप ब्रशेज़ से लगाते हो। अगर हम सारी बातें किनारे करें तो जब ब्रश की बात आती है सबको कन्फ्यूजन होता है आई मेकअप ब्रशेज़ के ऊपर, क्योंकि येस आई मेकअप के ब्रशेज़ बहुत डिफरेंट आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये 2 टाइप्स ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश हैं एंड येस ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कौन सा मेकअप ब्रश है जो मैं रिकमेंड करती हूँ उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, बट डोंट एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ मेकअप ब्रशेज। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज़ द गुड कंसीलर। येस, एक अच्छा कंसीलर, वो ज़रूरी नहीं है वो बॉबी ब्राउन ही हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, और एक अच्छा कंसीलर। अब आप कैसे चूज़ करोगे अच्छा कंसीलर? देखो आपका स्किन टाइप क्या है, आपको पहले वो देखना है। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई साइड पे है तो आपको कंसिस्टेंसी जो है वो थिक वाली कंसीलर की लेनी चाहिए। अगर आपका जो स्किन है वो ऑयली है देन यू हैव टू गो फॉर द लिक्विड कंसीलर। बट एक ऐसा कंसीलर अगेन वो अच्छा कैसे होगा? हो सकता है कि मेरे डार्क सर्कल है तो मुझे फुल कवरेज कंसीलर अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके डार्क सर्कल नहीं है तो आप लाइटर या फिर लाइट शेड का कंसीलर, मतलब कि जो ज़्यादा कवरेज नहीं देता वो वाला कंसीलर भी आपके लिए एक गुड कंसीलर मान सकते हो आप। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग एक अच्छा कंसीलर ज़रूर ऐड ऑन करें। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड प्रोडक्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को लगता है कि यार ब्रशेज़ ले लिया, जब इतने सारे ब्रशेज़ हो गए तो अब क्या ही ज़रूरत है ब्लेंडर में इन्वेस्ट करने की। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसा कभी मत सोचो। ब्लेंडर बहुत अच्छी चीज़ होती है। देखो अब महंगा सस्ता में क्या डिफरेंस होता है, जो सस्ता वाला होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, देन अगेन यू हैव टू रीपर्चेज दैट वन। बट अगर आप देखो ना, अगर आप अच्छा वाला ब्लेंडर यूज़ करते हो, अगर आप अच्छा वाला ब्लेंडर यूज़ करते हो तो आपको क्या दिखता है कि वो बहुत ही बहुत सॉफ्ट है, क्लीन अच्छे से हो जाता है, एप्लीकेशन बहुत अच्छा देता है, बेस्ट वर्क करता है इन एवरी मैनर। जिस भी तरह से आप उसको काम में लेना चाहते हो ये काम वो बिल्कुल करता है। ओके, नाउ मूविंग टू द फोर्थ प्रोडक्ट, वो होता है फेस पैलेट। देखो एक अच्छा फेस पैलेट, आई पैलेट होना बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों बार बार ऐसा कहती हूँ? देखो आप कई बार हम बार बार ऐसे पैलेट दिखा के कहते हैं यार ये ले लो ट्रैवल फ्रेंडली है, ऐसा नहीं होता। कई बार हम मेकअप भी करते हैं ना तो हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगाना पसंद नहीं होता, बार बार इसको निकाला उसको निकाला, इसको निकाला उसको निकाला। जब फेस पैलेट होता है ना तो वो ऑल इन वन हो जाता है। अगेन जब हम इस तरह के आई पैलेट की भी बात करते हैं तो देखो आपको इसमें सारे शेड्स मिल जाते हैं, तो आप कौन सा पैलेट पिक कर रहे हो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसी के अंदर एक था गुड आई शेडो पैलेट का भी बात, मतलब मैंने आपको इंक्लूड करके बता दिया आई शेडो पैलेट, द नेक्स्ट वन इज़ लाइक दैट। तो ये आई शेडो पैलेट भी सेम इंक्लूड होता है लाइक द फेस पैलेट। नाउ एक अच्छा ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस। येस, अभी जैसे देखो मैंने ये लिपस्टिक लगाई, इट इज़ अ बिट मैट, बट अगर मैं इसमें जान डालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी पता है? मैं डायरेक्ट ना अप्लाई करके बैक ऑफ हैंड पे ले लेती हूँ एंड इसके बाद विद द हेल्प ऑफ ब्रश और माई जस्ट फिंगर्स, देखो कितना डिफरेंस, मेरी लिप्स बहुत प्लम्पी ऐसे दिखने लगी। तो अगर आपकी छोटे छोटे लिप्स है, स्मॉल लिप्स है, अट्रैक्टेड नहीं है, कहने का मतलब है अट्रैक्टेड मतलब कि उस पर अट्रैक्शन नहीं जा रहा, फोकस नहीं जा रहा, तो यू कैन अप्लाई ग्लॉस टू गेट द अट्रैक्शन। ओके, सो या द लिप ग्लॉस एंड डेफिनेटली ऑलवेज परचेज द गुड वन। अगेन बहुत सारे मार्केट में होते हैं जो थोड़ी देर बाद इधर उधर से ब्लीड करते हैं या निकल जाते हैं, बट इन्वेस्ट इन अ गुड वन तो वो आपके पास लॉन्गर टाइम के लिए रहेगा। ओके, नाउ मैं प्राइमर की बात करना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ द प्राइमर। प्राइमर इसलिए मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि देखो प्राइमर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइक मैं मेकअप यूट्यूब के लिए कर रही हूँ या खुद के लिए भी अगर कर रही हूँ तो प्राइमर इज़ अ मस्ट फॉर मी। सो मैंने ये नोट किया कि मेरी जो स्किन है वो ऑयली है, बट व्हेन इट कम्स टू समर वेरी ऑयली हो जाती है एंड व्हेन इट कम्स टू विंटर माई स्किन बिकम्स नॉर्मल। तो व्हाट आई डू, मैं हैक करती हूँ, लाइक अब मैं बार बार प्राइमर खरीदा, कभी वाटर प्राइमर खरीदा, ऐसे नहीं कर पाऊँगी, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास वाटर प्राइमर है तो आई यूज़ इट
ड्यूरिंग द समर ह्यूमिडिटी टाइम, ठीक है। और अगर मुझे लगता है कि यार आज मेरी स्किन जो है वो नॉर्मल फील कर रही है, तो व्हाट आई डू, मैं मॉइस्चराइजर में अपना प्राइमर जो सिलिकॉन बेस वाला उसको मिक्स करके अप्लाई कर लेती हूँ। तो गुड प्राइमर अगेन आपके पास होना चाहिए। देखो सीज़न हमारे जो होते हैं वो 3-4 होते हैं, तो एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ सीज़न के हिसाब से आपके पास मेकअप होना चाहिए। इसलिए गुड प्राइमर अगेन अपनी नीड, आपकी स्किन की नीड के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो कलर बार का ये परफेक्ट मैच वाटर प्राइमर वाटर क्वेंच मी मैंने लिया हुआ है, एंड इट वर्क्स वेरी नाइस ऑन माई स्किन। मतलब मेरा जो मेकअप है उसको इंटैक्ट रखता है बिल्कुल। जब मुझे लगता है मेरी स्किन डिहाइड्रेटेड हो रही है ना, तो जस्ट मैं ऐसे कर लेती हूँ एंड रिवाइव हो जाती है मेरी स्किन बिल्कुल से। तो सेम हैपन्स विद द मैक वन, बट इट इज़ बिट चीपर फ्रॉम द मैक, बट वर्क्स एग्जैक्टली सेम। सो इस तरह से आप अपने नीड को अगेन समझो। एंड जो है वो बातें हैं, स्टेप्स हैं। देखो कई बार मैं मेकअप बताती हूँ आप लोगों को, फिर मैं हमेशा शुरू से शुरू करती हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती कि हाँ मेकअप करने बैठ गए और डायरेक्ट फाउंडेशन लगा रहा है, नहीं। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि मैंने अपना जो, मैं बताती हूँ मैंने फेस वॉश कर लिया था, अभी मैं जो है मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, अभी जो मैं मिस्ट लगा रही हूँ, अभी जो मतलब स्टेप्स बताती हूँ। मिस्ट लगा लिया, मॉइस्चराइज़र लगा लिया, देन प्राइमर लगा लिया, देन आई एम डूइंग माई मेकअप। अगर दिन का वक्त है तो SPF लगाती हूँ, अगर दिन का वक्त नहीं है तो SPF नहीं लगाती हूँ। एवरीथिंग आई लाइक टू एक्सप्लेन। क्यों? क्योंकि बार बार अपने दिमाग में डालूंगी तो आपको भी लगेगा कि नहीं इस चीज़ का कोई मतलब है जो कह रही है। तो यस, ये मतलब है। अगर आप मेकअप करना चाहते हो तो अपने स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। तो स्किन केयर बिफोर मेकअप एंड आफ्टर मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज स्किन केयर बिफोर मेकअप, मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना। एंड व्हाट टू डू आफ्टर, लाइक रिमूव करने का प्रोसेस क्या है और रिमूव करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी कर लेना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको इसी तरह से प्यारी प्यारी बातें चाहिए और उसके साथ आपको मेकअप भी सीखना है, मतलब कि लर्निंग विथ माई चैटी काइंड ऑफ वीडियो एंड विद द परफेक्ट मेकअप लुक्स, और आपको सिखा भी दूँ और ऑल ऑफ दैट, मतलब अगर यहाँ तक आया हो तो मज़ा ही आया होगा। तो ये चाहिए तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल। व्हाट यू लाइक टू सी मोर ऑन माय चैनल, ओके। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियो एक बार देखे फिर चले गए तो फिर भूल जाओगे। तो याद करने के लिए मैं आपको बार बार ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँगी, ओके। सो येस, अगर अच्छा लगा हो ये टॉपिक तो लाइक करना है। ये लुक के बारे में सोच रहा था, ये नवरात्रि मेकअप लुक था, मतलब अच्छा टर्न आउट हो गया है, तो देखना ज़रूरी है, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू।